सूर्य अस्त हो चुके हैं। छठ पूजा का वह पहला दिन जब हम सूरज भगवान की पूजा कर रहे होते हैं, उनके सामने खड़े होकर अपने हाथ में सूप और कलसा लेकर। बाकी इससे पहले खीर भोजन और नहाय खाए का जो पर्व था ना, जो रूल रेगुलेशन था, वो फॉलो हो चुका है। इससे भी पहले हम लोग अपने ही घर में जो है गेहूं और चावल को पीस चुके हैं। और आज जो है ना, यह चौथा दिन है। परंतु यह पहला दिन इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, क्योंकि हम लोगों ने इस दिन बकायदा घाट पर जाकर हमने अपने हाथों में सूप को लिया है। उसमें बहुत सारे चीज़ों का रखा है, जिसमें फल फलहार, ठीक है, और कचवनियाँ, ठीक है, जो कि चावल से बनता है, चावल और गुड़ से बनता है। और भी बहुत सारी चीज़ें जो है रख चुके हैं। जो परवैतीन हैं उन्होंने जो है वहाँ पर अपना काम जो है किया हुआ है। वहाँ पर अर्घ लगा है। अर्घ जो है ना, सभी लोगों ने लिया है। दूध और गंगा जल का अर्घ लगता है। तो पंडित जी ने जो है आज पूजा करवाया है। वहाँ पर हवन भी हुआ है, वहाँ पर पूजा भी हुआ है, वहाँ पर आरती भी हुआ है सूरज भगवान की, और लाखों लोगों ने किया है। जबकि इससे पहले मैंने बताया आपको कि खीर भोजन, नहाए खाए, और इससे भी पहले हमने अपने घर में जो है ना कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करके रखी हुई थी, जिसमें चावल पीसना, गेहूं पीसना शामिल था। आज मैं आपको यह इसलिए बता रहा हूँ ना, क्योंकि अभी कुछ देर पहले की बात है कि सूर्य अस्त हो चुके हैं और हम लोग घर को निकल चुके थे। कुछ देर पहले ही हम लोग घर पर पहुँच गए हैं। सारे लोग फ़िलहाल जो है दूसरे दिन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सुबह सुबह हमें तकरीबन 3 बजे, ठीक है, 3 बजे तैयार हो जाना है, अच्छे से वापस जाना है और सूर्य उदय की पूजा करनी है, ठीक है। तो वह एपिसोड तो आपको अगले बार मिलेगा। पर फिलहाल जो है ना, हम लोग घर आ चुके हैं। घर की स्थिति अगर मैं बताऊं आपको, तो अस्त व्यस्त तो नहीं कहेंगे, क्योंकि घर में बहुत सारे लोग हैं। सारे लोगों ने अपना अपना जो ड्यूटी है ना, वो संभाल लिया है और सभी लोगों ने अपना काम जो है कर लिया है। सारे लोगों ने यह भी देख लिया है कि कल कौन कौन सी चीज़ों को पहन कर जाना है, क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या अपने साथ रखना है। यहाँ तक कि लोगों ने यह भी देख लिया है कि कल हमारे घर पर खाना क्या बनेगा। तो घर में जो है ना, वो चना का सब्जी, पनीर का सब्जी और चावल दाल का जो है वो धुसका या फिर छिलका बनेगा। पकौड़ी भी बन जाएगा, ठीक है, अगर कद्दू आ जाएगा तब, नहीं तो कॉमन चलेगा फिर खाना, ठीक है, जैसे कि सादा रोटी और उबला हुआ चावल और दाल, ठीक है, बस ऐसे ही फिर नॉर्मल खाना जैसे एज रेगुलर हमेशा चलता है। बाकी अगर बात करें घाट से घर तक आने का स्थिति, या फिर यहाँ घर से लेकर घाट तक जाने का स्थिति, तो रिवाज यह कहता है ना कि जो आदमी अपने सर पर दौरा को उठाएगा, वही दौरा को लेकर भी आएगा। जाने का क्रम, आने का क्रम सेम होना चाहिए। रूट में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। रूट मतलब रास्ता, ठीक है, तो रास्ते में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आप उसी कॉमन रास्ते से जाओगे जिससे सभी लोग जा रहे हैं। क्योंकि फ़िलहाल है ना, पहला दिन है, पूजा ख़त्म नहीं हुआ है। पूजा अर्चना जो है ना, वो ख़त्म नहीं हुआ है। इससे पहले भी चल रहा था, अभी भी चल रहा है और आगे भी चलेगा। जब तक सूर्य उदय की पूजा नहीं कर लेते हैं हम लोग, जब तक हम लोग हवन नहीं कर लेते हैं, जब तक हम लोग आरती नहीं कर लेते हैं, तब तक, ठीक है। कई दोस्तों से मिलना हुआ, कई हमने ऐसे लोगों को भी देखा ना, जो कि आज से तकरीबन 10-15 साल जो है हमें लगते थे कि भाई हमारे साथ हैं ना, हमारे साथ चल रहे हैं, परंतु आज जब उनको देखते हैं ना कि विवाह हो चुका है, तो लगता है कि नहीं, समय बदल चुका है। हम लोग भले ही वहीं पर हैं, पर वो लोग आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है। और लगता है, ऐसा देखने से पता चल जाता है। चलिए मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ, ठीक है। घर से घाट तक ना, नदी जो है ना, वहाँ तक जाने की क्या प्रक्रिया रही है हमारी। घर पर आए, ठीक है, घर पर आने के बाद हमने क्या किया कि केतारी ना, शुगर केन, ठीक है, केतारी जो है हमने रस्सी से बांध कर 3-4 जगह रख लिया था। एक जगह रखा था रस्सी को बांध कर, जहाँ पर हमने फिक्स करना था, वो फिक्स था पॉइंट, उसको हम लोग चेंज नहीं करते। और उसी को एज इट इज़ अपने कंधे पर रखकर एक हाथ से पकड़कर चल पड़े, ठीक है। दूसरी बात कि जो व्यक्ति दौरा उठाने वाला है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वह आदमी चेंज नहीं हो सकता है, जो जाएगा वही आएगा लेके।
तो हमें ध्यान देना था कि कोई ऐसा व्यक्ति जो लंबे दूरी तो कोई तय कर सके, कोई ऐसा व्यक्ति जो कि लंबे समय तक जो है ना उस भार को संभाल सके, क्योंकि उसके अंदर 2 गो सूप है, तकरीबन 3-4 नारियल हैं, बहुत सारे फल फलाहार हैं, कचवनिया का जो संख्या है वो तकरीबन 12 से 15 है। कुछ ऐसे फल भी हैं जो कि बहुत बड़े बड़े हैं, जैसे कि संतरा ना, हम लोग यहाँ स्थानीय भाषा में जो है ना संतरे का एक बहुत बड़ा रूप होता है जिसे हम डांबर कह देते हैं। और भी बहुत सारे फल फलाहार हैं, ठीक है, जिसमें हल्दी, नट्स और भी बहुत सारे चीज़ जो हैं वो लगे हुए हैं, केला, सेब, अनार, ठीक है। अनार तो अभी नहीं मिलता है, पर हाँ कुछ ऐसे कोल्ड स्टोरेज हैं जहाँ पर मिल जाते हैं वो। तो हमने ऐसा किया। देन उसको फिर ऊपर से जो है बांधा, ठीक है, एक साफ़ सुथरे चद्दर से बांध दिया। उसको बांधने के बाद जो है हमने यह देख लिया कि उसका जो सेंटर ऑफ पॉइंट है वो ठीक ठाक हो रहा है कि नहीं, वो उठाने वाला जो व्यक्ति है वो उठा पा रहा है कि नहीं उठा रहा है। तो हम लोगों ने तकरीबन 2 से 3 व्यक्तियों को चेंज भी कर दिया, क्योंकि अब अगर उठ नहीं रहा है, ठीक है, अगर ताकत नहीं है, ताकत लग नहीं रहा है, उठा नहीं पा रहे हैं, तो दिक्कत है ना, बीच में ही रुक जाएंगे। तो इस बात का भी थोड़ा हमें ध्यान देना था, और इस हिसाब से जो है ना चेंज हुए आदमी। देन एक आदमी फिक्स हो गए कि हाँ चलिए घर का व्यक्ति जो है ये लेके जाएंगे। फिर जो है हम लोग जो है ना निकल पड़े। सर पे एक निट्ठो ना, आपने देखा होगा किसान जिस तरीके से अपने सर पर एक गमछी को बांधता है ना, वैसे ही एक गमछी को बहुत ही कंसंट्रेटेड, ठीक है, संकुचित, ठीक है, करके अगर बांध दिया जाए और सर पर रख दिया जाए, ठीक है, तो हम उस पर कोई भी प्रकार का मोटरी उठा सकते हैं। तो उसी हिसाब से जो है उसको बांध कर अपने सर पर रख लिया गया, और उसके ऊपर जो है दौरा को टिका दिया गया, रख दिया गया। दोनों हाथ से पकड़ना है, ठीक है, दोनों हाथ से पकड़ना, दोनों हाथ को छोड़ना भी नहीं है। एक्चुअली ये भी बात है कि दोनों हाथ को नहीं छोड़ना है, दोनों हाथ को पकड़े रहना, पकड़ के दोनों हाथों से दौरा को पकड़ना है। और फिलहाल उसमें वो पैक रहेगा, एक्चुअली पूरा का पूरा वो पैक रहेगा उस समय, ठीक है। उस समय वो खुला नहीं होना चाहिए, पैक होना चाहिए। जब तक हम लोग घाट पर पहुंच नहीं जाते हैं, घाट पर पूजा नहीं हो जाता है, तब तक तो हम लोग जो है वैसे निकल पड़े। तकरीबन जो है वो 45 मिनट का समय हमें लगा, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है और जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरी बात कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्पेशल, ठीक है, अपने आप को स्पेशल फील कराते हैं। मुझे तो बहुत ख़राब लगता है एक्चुअली, पर हाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने 4 व्हीलर 2 व्हीलर को लेकर चलते हैं और ज़बरदस्ती का जो है हॉर्न बजाते चलते हैं, ठीक है, जो कि पता है उनको भी कि हाँ भीड़ है, हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि आगे जगह नहीं है और मंदिर है बीच में, 3-4 मंदिर हैं, तो सारे मंदिर में सारे लोग रुकेंगे भी, ठीक है, 2-2 मिनट कम से कम समय देंगे। सारे परवैतीन जो है ना वो 2-2 मिनट कम से कम समय देते हैं, तो भीड़ होता ही होता है, एक्चुअली भीड़ होता है। क्योंकि क्या होता है ना कि एक भीड़ वह जो अपने हाथ में केतारी लिया हुआ है, जो अपने सर पे दौरी लिया हुआ है, कुछ रिलेटिव वो तो चलो चल पड़ेंगे, परंतु जो परवैतीन है ना वो तो नहीं चल पड़ेंगी, वो तो रुक रुक कर ही चलेंगी ना, वो आराम से चलेंगी, ठीक है। एक तो पहले से खाना नहीं खाए हुए हैं, ठीक है, उपवास है, फिर मंदिर में भी रुकना है, ज़रूरी है रुकना, ठीक है, क्योंकि पूजा अर्चना करने जा रहे हैं, मंदिर नहीं रुकेंगे, अगर बीच रास्ते पर है तो रुकेंगे, बिल्कुल रुकेंगे। और रुकने के बाद जो है हम लोग फिर वहाँ तब तक 45 मिनट कम से कम, मतलब हम लोग को 45 मिनट लगता है, परंतु परवैतीन जो है ना उनको तकरीबन 1 घंटा और 15 मिनट 30 मिनट ऐसा लगता है, जैसा वो खुद करें, ठीक है, अपने हिसाब से। क्योंकि वहाँ पर भी एक दिक्कत है कि अगर जब आप नदी में पहुँच जाते हो, ठीक है, तो नदी से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर तो नहीं कह सकते हैं, परंतु हाँ अबाउट टू, मतलब कुछ किलोमीटर दूर, मान लेते हैं 1 किलोमीटर दूर, ठीक है, अबाउट टू 1 किलोमीटर दूर। तो 1 किलोमीटर दूर से जो है ना हमें यह ध्यान देना होता है कि हम लोग जो है ना दंडवत प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं, मतलब कि अपने पूरे के पूरे शरीर को उल्टा करके ज़मीन पर लेटा देना, अपने हाथ में जौ को आसमान की ओर फेंकना, सूरज की ओर फेंकना, और देन ज़मीन पर लेट जाना, ठीक है। ऐसा करते हुए जो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, और ऐसा ही होता भी है। बात आगे जब बढ़ती है हमारी, ठीक है, जब बात आगे बढ़ती है हमारी, तो अब नदी है ना, गंदगी भी कुछ ना कुछ होगी। अब हम सब जानते हैं कि नदी में जो है ना कुछ ऐसे असामाजिक तत्व जो दिख ही जाते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे चीज़ें भी दिख जाती है जो कि होना नहीं चाहिए, परंतु अब रोका भी नहीं जा सकता है ना, क्योंकि वो क्यों नहीं रोका जा सकता है, क्योंकि वो बिजनेसमैन है, अकॉर्डिंग टू बिजनेस उसको हटा भी नहीं सकते हैं। फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बस घूमने आए हुए हैं, तो उनको भी कुछ कहा नहीं जा सकता है, परंतु हाँ वो कुछ ऐसी हरकतें कर जाते हैं ना जो कि सही बात नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज क्या हुआ ना कि एक पकौड़ी बनाने वाला जो ठेला है ना, जिस ठेले पर
पकौड़ी बनने वाला है, उस ठेले वाले ने क्या किया कि अपने एक कंटेनर में, ठीक है, गंदा पानी जो है एक तरफ फेंका। एक्चुअली उन्होंने देख कर नहीं फेंका, ठीक है, वो चला गया सीधा का सीधा परवैतीन के पैर पर, जो कि बहुत ही गलत बात है, होना नहीं चाहिए था ऐसा, परंतु हो गया। बाद में पता किया गया क्या है क्या मनी मामला, तो बात सामने बस यही आता कि हाँ, नहीं देखें, गलती हो गई, और फिलहाल जो है वो जो ठेला है ना वो थोड़ा मैं दूर लगा दूंगा, इतना ही हुआ रिजल्ट, और यही बात हुई। अब डांट भी नहीं सकते हैं ना, क्या करेंगे वहाँ पर भी। अब तो माफ़ी मांगते हुए जो है वो आदमी माफ़ी मांगा, क्योंकि अब उसे भी बहुत ख़राब लग रहा था ना, क्योंकि उसका वैसा कोई इंटेंशन था नहीं पहले तो, ठीक है, वो गलती से हो गया। एक होता है ना कि पता नहीं था, बस ध्यान इधर है परंतु काम उधर हो गया, गलती से बस हो गया। तो सारे लोगों ने उस बात, चलो क्या है ना कि उस स्थिति में सभी लोगों ने उसकी बात को समझा, ठीक है, यहाँ तक कि जिनके ऊपर पानी पड़ा था, जो कि पड़ना नहीं चाहिए था, उन्होंने भी माफ़ किया, उन्होंने भी सूर्य भगवान से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़े हैं अपने, ठीक है। तो ऐसी स्थिति बनी। फिर तब तक हम लोग जो है ना पहुँच चुके थे, एक्चुअली जब तक ये हो रहा था तब तक हम लोग पहुँच चुके थे, क्योंकि ये तुरंत मेरे सामने ही हुआ था। तब तक जो केतारी रखा गया, दौरा भी ज़मीन पर रख दिया हमने, जो है ना बालू पर रखा। देन तब तक पापा मम्मी जो हैं सारे लोग पहुंच गए, ठीक है, जाके बाकी सारे रिलेटिव भी पहुंच गए, और अगल बगल के लोग भी पहुंच गए, सारे के सारे लोग मतलब पहुंच गए वहाँ पे, ठीक है। पूजा अर्चना जो है थोड़ी देर बाद स्टार्ट होती, क्योंकि सूरज अस्त होंगे ना तब होगा, जब सूरज में रेडनेस आ जाएगा, ठीक है। अब होता है ना कि सूरज का रंग जो है ना बदलता रहता है, तो जैसे ही वो रेडनेस आएगा ना वैसी पूजा प्रारंभ हो जाती है एक्चुअली, क्योंकि 5-10 मिनट बाद वो डूबने लगते हैं। और बहुत बड़ा क्राउड जो है ना अचानक से, अब आप सोचिए कि बहुत बड़ा जो क्राउड है ना वो सिर्फ और सिर्फ नदी के किनारे है, नदी में नहीं है कोई अभी। और अचानक से जैसे ही क्राउड उठा फिर नदी में चला गया, तो क्राउड क्या हुआ, मतलब जो भीड़ है वो क्या हो गई, स्थानांतरित हो गई ना, एक जगह से दूसरी जगह चली गई। और वो जो मंजर होता है ना बड़ा अलग होता है। मतलब आप सोचो कि एक समय पर बहुत बड़ी जनसंख्या एक जगह पर स्थित है, और बस 5 मिनट के लिए अचानक से गई वहाँ पे, वापस फिर आ गई। मतलब स्थिति बड़ा अच्छा ही होता है, देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, परंतु हाँ कुछ लोगों के लिए उसमें कुछ लोग जो है गुम हो जाते हैं, भुला जाते हैं, पता नहीं चलता उनको ना। कुछ लोग अभी जैसे क्या हुआ ना, मेरा एक फ्रेंड है, अब उसको पता था कि मेरा जो है ना, मेरा सारे लोग जो रिलेटिव लोग हैं यहाँ बैठे हुए हैं, तो आया देखने। अब वो अपना जगह पर जब जाने लगा तो उसको याद ही नहीं आ रहा कि वो है कहाँ, भूल गया, पता ही नहीं चला उसको। मतलब उसके जो रिलेटिव बैठे हुए, उसके जो मम्मी पापा बैठे, वो पता ही नहीं चल रहा उसको कहाँ पर है, क्योंकि इतनी बड़ी क्राउड वहाँ पर है, इतना भीड़ है वहाँ पे, ठीक है। तब मैंने बोला कि जब खाली हो जाएंगे ना तब जाना, तब पता चल जाएगा, क्योंकि सारे लोग नहीं जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो वहाँ पर देखते हैं, देख रेख करने वाले होते हैं ना, तो वो लोग भी होते हैं, तो पता चल जाएगा तुमको। हमने बोला उसको, देन उन्होंने वैसा ही किया, मिल भी गए सारे लोग, और पूजा जो है होना प्रारंभ हो जाता है। जो भी परवैतीन हैं, जो भी छठ पूजा का कार्यक्रम कर रहे हैं, ठीक है, जो छठ पूजा को आगे बढ़ा रहे हैं, वो सारे के सारे लोग जो है नहाएंगे, दातून करेंगे, ठीक है। दातून भी होगा तो शायद आम की लकड़ी का होगा, ठीक है। हमारे घर में तो आम की लकड़ी इस्तेमाल की गई थी। तो हम लोग जो है फिर चलेंगे और नहा धोवा लेंगे वहाँ पे सारे लोग, ठीक है। और सबके सामने ही एक्चुअली, क्योंकि एक दायरा सबका सीमित ही होता है, ठीक है, और सबके सामने ही होता ही है, तो वहाँ पर ऐसा कोई शर्माने का भी बात नहीं होता है, क्योंकि जो पर्व है ना वो ऐसा ही है, रूल ही यही है। तो सबके सामने नदी में जो है नहाना है। देन नहाने के बाद जो है, अब ऐसे नहीं नहाना जैसे आप घर पे नहाते हो, बदन पे आपका कपड़ा रहेगा ही रहेगा, उस हिसाब से ही नहाना है, अपना लाज शर्म देखते हुए। तो नहा धोवा लिए। देन अब क्योंकि परवई दिन है, तो जो भी सारे लोग रिलेटिव गए हैं, कम से कम उनके सर पर 1-1 लोटा पानी जो है डालेंगे, ठीक है, कम से कम डालेंगे, सारे के सारे लोग, जो उनके घर वाले हैं, जो बाकी लोग हैं, सारे के सारे लोग डालेंगे। फिर थोड़ी देर बाद जो है वो वहीं पर जो है खड़ा हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि सूरज 5 मिनट बाद डूबने वाला है ना, तो गारंटी है कि 5 मिनट से पहले तो नहीं, परंतु 5 मिनट होने के जस्ट 1-2 मिनट बाद तक नहा धोवा के रेडी हो जाना है, खड़े भी हो जाना है ना, ठीक है। अपने हाथ में जो है पान का पत्ता और कसैली ले लेना है, फूल ले लेना है। फिर जो रिलेटिव हैं वो जाएंगे, ठीक है, घाट पर, क्योंकि बाकी जो परवैतीन लोग हैं सारे लोग अभी क्या है, नदी के अंदर हैं, नहा रहे हैं ना, नहाना धोना बहुत लोग का हो चुका है। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जाएंगे घाट पर, वहाँ से सूप दौरा उठाएंगे, उनके हाथ में ला के देंगे। फिर वहाँ पर अर्घ की जो है ना व्यवस्था होगी, दूध, पानी, गंगा जल, पंडित जी आएंगे,
और वहाँ पर अर्घ देने की व्यवस्था होगी। तकरीबन 5 से 6 बार। एक्चुअली अब अलग अलग तरीके से लोग करते हैं, जैसे 5 से पंचतत्व, 9 से 9 देवी दुर्गा, ठीक है, 9 देवी हो गए, फिर 11, 21, 51 ऐसे करके करते हैं। अब जैसा जो है ना जिसकी मान्यता, ठीक है, जिस हिसाब से जो लोग करते हैं। मेरे घर में अगर बात की जाए तो 5, ठीक है, पंचतत्व। क्योंकि आप देखोगे कि जब भी अगर कहीं पर विश्वकर्मा जी की पूजा होती है या कहीं पर भी कुछ भी होता है ना, तो 5 टीका वहाँ लगता है। सूरज भगवान को ज़्यादातर 5 टीका लगाया जाता है ना, तो ये ध्यान देना होता है। यहाँ तक कि कुछ लोग जो है ना, सूरज भगवान के घोड़े की जो संख्या होती है उतनी बार वो लोग अर्घ लेते हैं और उतना बार चक्कर लगाते हैं ना, क्योंकि सूरज भगवान क्या करते हैं, गोला गोल चक्कर लगाते हैं ना, वैसे ही तो गोल गोल चक्कर भी लगाते हैं वहाँ पे। पूरा का पूरा घूमते तो नहीं है, परंतु हाँ अपने जगह पे खड़े होकर चारों ओर घूम जाते हैं एक बार, क्योंकि सूरज चारों ओर घूमते हैं। ऐसा करने के बाद, ठीक है, थोड़ी देर बाद फिर हम लोग फ़ोटो क्लिक करते हैं। कुछ सेलिब्रेट तो वहाँ हो नहीं रहा होता है, परंतु हम लोग हर एक व्यक्ति के साथ कम से कम फ़ोटो क्लिक करते हैं। करने के बाद वापस सब चीज़, ठीक है, वापस सारे लोग चले जाएंगे। जो परवई दिन है वो एज़ इट इज़ वैसे ही बिना कपड़ा चेंज किए हुए वहाँ पहुँच जाएंगे। पहुँचने के बाद अपना जो है कपड़ा चेंज करेंगे, जैसा चेंजिंग रूम की व्यवस्था है उसी हिसाब से करेंगे। करने के बाद जो है वहाँ पर पूजा होगा, हवन होगा, आरती होगा। ये 3 चीज़ होंगे। कौन करेगा भाई? तो अगर पंडित जी की व्यवस्था है तो पंडित जी करेंगे, नहीं तो आप खुद भी कर सकते हैं। ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम लोग क्या है कि हम लोग जो है ना, पंडित जी आए, पंडित जी ने बता दिया कि ऐसा ऐसा कर दीजिएगा और फिर वो चले गए। क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ है ना, हर एक को हैंडल करवाना बारी बारी पॉसिबल नहीं है और जल्दी करना है, एक्चुअली जल्दी करना है। तो क्या करना है भाई, सबको बता दीजिए कि ये मंत्र है, आप वो पढ़ दीजिए। मोस्ट ऑफ द लोग जानते हैं इस चीज़ को, मोस्ट ऑफ द लोग क्या है जानते हैं। क्योंकि कुछ लोग हैं ना पंडित जी की इंतज़ार भी नहीं करते, पंडित जी का जो है इंतज़ार नहीं करते हैं। वो लोग मंत्र पढ़ देते हैं, संस्कृत थोड़ा बहुत जानते ही हैं तो पढ़ देते हैं और देन आगे बढ़ जाते हैं। क्योंकि हर एक पूजा में पहले तो गणेश जी की पूजा होती है, क्योंकि प्रथम पूजनीय है इसलिए, और फिर बाकी सूर्य भगवान की पूजा होती है। फिर हवन होगा, हवन में धूप अगरबत्ती जो जलाना है जलेगा, और उसके बाद जो है आपका आरती होगी ख़त्म, ठीक है। उसके बाद हम लोग तकरीबन जो है अंधेरा होने तक वहाँ इंतज़ार करते हैं, ठीक है। क्योंकि अंधेरा होने का मतलब क्या है कि फ़िलहाल उस जगह से जो है ना सूर्य भगवान का जो किरण है वो हट चुका है। अब यहाँ पर जो है इनकी छत्र छाया नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद जो है हम लोग जो है निकलते हैं वहाँ से, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे जो है जनसंख्या जो है खाली होना स्टार्ट हो जाती है। पहले क्या करते हैं लोग, तो पहले तो जो सर पे दौरा है और जो केतारी है उसको उठा लिया, ठीक है। अच्छा, वहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत एक क्या है, मैंने दिक्कत है उस आदमी को जो दौरा उठाने वाला है। क्योंकि दौरा में अब क्या है ना, क्योंकि देखो मैंने बताया था कि दौरा जब आएगा घर से घाट की ओर जाएगा, ठीक है, तो पूरा का पूरा पैक रहेगा। अब जब घाट से लेकर घर की ओर आएगा ना, उस नदी से जब घर की ओर हम लेके आएंगे तो नहीं, दौरा अब खुला हुआ थोड़ा सा रहेगा। ऊपर में 4 से 5 दिए जल रहे होंगे, जैसा व्यवस्था हो जाए। लोग 2 जलाते हैं, 4 जलाते हैं, 5 जलाते हैं, 6 जलाते हैं, 7 जलाते हैं, जिसकी जैसी मर्जी, ठीक है। तो हम लोगों ने अपने दौरे पर जो है 5 दिया को जलाया था, जैसा कि मैंने बताया पंचतत्व, ठीक है। 5 टीका तो पंचतत्व और 5 दिया ऐसे जला। तो 5 दिया जो है जलाना है और 5 दिया जलाकर जो है घर तक पहुंच जाना है। और वो दिया जलता रहना चाहिए, ये भी ध्यान देना है। अगर बीच में बुझ रहा है तो उसको थोड़ा लाइट कीजिए, वापस से जो है उसका घी डालिए, बत्ती ठीक कीजिए, उसको लाइट कीजिए, उसको माचिस लगाइए, ठीक है। जो करना है आप कीजिए, पर हाँ वो जलते रहना चाहिए। वो घर तक आप वैसे ही आएंगे, रुकेंगे नहीं बीच में, और बीच में रुकना भी नहीं, ये भी बात है, ठीक है। क्योंकि ये ध्यान भी देना ना कि दिया बुझ ना जाए, क्योंकि बार बार उसको फिक्स भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऊंचा हो गया ना, अब सर पे चढ़ा आ गया, नीठो लगा के हमने सर पे ले लिया है उसको। तो इसलिए क्या है, जल्दी जल्दी निकलिए, अच्छा रहेगा। तो हम उस समय क्या करते हैं कि भाई परवैतीन जो है वो थोड़ा पीछे रह जाते हैं, जो पैदल चलने वाले लोग हैं वो पीछे रह जाते हैं, और ये थोड़ा जो है तेज़ी में निकल पड़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया कि भाई ऐसे ही तेज़ी में निकल गए, ठीक है। चाबी घर का लिया और दौरा जो लेने वाले व्यक्ति हैं वो घर तक पहुंच गए तुरंत, और हम लोग जो है आराम से आ रहे थे। बालू जो है ना, बालू, क्योंकि सुर्खी वाली बालू, सुर्खी कहने का मतलब यह कि जो भुरभुरी होती है ना, एकदम पतली वाली बालू, छोटा दाना, ठीक है। तो पैर हम लोग का बड़ा आसानी से धंस जा रहा था अंदर, ठीक है, अंदर घुस जा रहा था। तो बहुत दिक्कत था चलने में, ठीक है। नदी में वैसे भी बहुत दिक्कत होता है कि अगर आप रोड पर चलें तो अलग चीज़ है, परंतु अगर आप किसी ऐसी जगह पर चलें जहाँ बालू है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है, और जहाँ पर पैर ज़्यादा धंस जाए वो भी बहुत दिक्कत वाला काम है। तो बहुत लंबा हमें बालू पर चलना भी पड़ा, पर ठीक है, चलिए कोई बात नहीं।
वो तो एक अलग चीज़ है, आस्था की चीज़ है, उसमें उतना देखना नहीं चाहिए कभी भी। तो हम लोगों ने ऐसा ही किया। तब तक हम लोग घर तक पहुंच चुके थे और जैसा कि मैंने बताया आपको कि हमारा जो भोजन है वो भी हो चुका है। रात में जो परवैतीन है वो खाना नहीं खाएंगे। घर में जो लोग प्रसाद बनाने वाले हैं वो लोग खाना नहीं खाएंगे। वो लोग कल सुबह तक, मतलब सुबह का जब पूजा अर्चना ख़त्म हो जाएगा ना, तब तक वो लोग भूखे ही रहेंगे, उपवास में ही रहेंगे, नहीं खाएंगे। ठीक है, आज सुबह भी उन लोगों ने नहीं खाया है खाना। अभी भी जो लोग खाना नहीं खाएंगे तो कुछ मीठा खाएंगे। ठीक है, और खाने के बाद जो है खाना होगा तो मीठा खाएंगे, वरना नहीं खाएंगे। ज़्यादातर तो लोग नहीं खाते हैं एक्चुअली। ठीक है, फिर कल सुबह जब तक पूजा नहीं होता है तब तक वो लोग नहीं खाएंगे। मतलब सूर्य उदय की जब तक पूजा नहीं हो जाती है तब तक वो लोग खाना नहीं खाएंगे। और उस समय तक क्या करेंगे, प्रसाद बनाएंगे, अपना जो काम करना हो वो करेंगे। मतलब पूजा अर्चना से रिलेटेड काम करना है उनको। ठीक है, एक अखंड दिया भी जल रहा होता है घर में। ठीक है, क्यों जल रहा होता है, क्योंकि जब तक पूजा हो रहा है तब तक वो जलता रहता है। खड़ना जिस दिन की है उस दिन एक दिया जला दिया जाता है। ठीक है, जो कि अखंड होता है। वो तब तक बुझाया नहीं जाता जब तक हम सूर्य उदय की पूजा नहीं कर लें। मतलब खड़ना का रात बीता, फिर एक दिन बीत गया, फिर रात बीत गया, फिर सुबह के कम से कम 9 बजे तक। ठीक है, इतना समय लगता है उस अखंड दिए को बुझने में। उस समय भी हम लोग खुद से उसको नहीं बुझाते हैं, वो अपने आप बुझ गया तो ठीक है। ठीक है, ऐसा ही होता है। फिर ऐसा ही जो है हो चुका है, हम लोग घर पे पहुंच चुके हैं। घर में जैसा कि मैंने आपको बताया कि सारे लोगों ने अपनी अपनी व्यवस्था जो है वो पकड़ लिया है, काम पकड़ लिया। सबका फिक्स था कि भाई ये काम करना है। ठीक है, क्योंकि सारे लोग, कुछ लोग थक चुके हैं इतना कि अब थक के चूर हो चुके हैं, आएंगे सीधा बेड पर सो जाएंगे। अब दोबारा उन्हें उठाना पड़ेगा खाने के लिए। ठीक है, तो ऐसी व्यवस्थाएं भी हैं। अब भाई अब काम तो करना पड़ेगा ना, कॉमन चीज़ है। सारे लोग अगर व्यस्त ही हो जाएंगे, सारे लोग थक हार के जो है सो जाएंगे तो ठीक नहीं ना है। कोई को तो काम करना पड़ेगा, तो कर रहे हैं सारे लोग। ठीक है, मैं भी कर रहा हूँ फिलहाल, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ थोड़ा टाइम निकाल के। और कोशिश है कि हम लोग जो है ऐसे ही जुड़े रहें। छठ पूजा के बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर कनेक्शन बनाना है तो फॉलो करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा। ठीक है, और अगर कनेक्शन बनाना है तो बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, परंतु आपको अगर बात करना है तो आपको कमेंट करना होगा, और जल्दी कमेंट कीजिए। ठीक है, हम लोग जल्दी जुड़ेंगे, अच्छे से जुड़ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे, ठीक है, आपको लगता है कि मैं किसी और से जुड़ने लायक हूँ, ठीक है, मेरी बातें जो है ना ज़रूरी हैं, किसी और के लिए अच्छा हो सकता है, तो आप मेरे इस पॉडकास्ट चैनल को शेयर भी करिएगा। ठीक है, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो, ठीक है, ज़रूर कीजिएगा। अगर आप पर्टिकुलर पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हैं तो वहाँ पर 5 स्टार की रेटिंग देना मत भूलिएगा। ठीक है, हम लोग 20+ प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हैं। आप जहाँ चाहें वहाँ जो है हमें सर्च कर सकते हैं। हम आपको डायरेक्ट सर्च इंजन से भी मिल जाएंगे। ठीक है, आप सर्च इंजन पे सर्च कीजिए, हम आपको मिल जाएंगे, जिस भी सर्च इंजन से आपको सर्च करना है। ठीक है, तो फिलहाल जो है हम लोग मिलेंगे जल्दी, अगर आप चाहें तो। ठीक है, वैसे भी जैसा कि मैंने बताया आपको कि सब्सक्राइब करना और फॉलो करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर हम मिल ही नहीं पाएंगे तो फिर बात कैसे होगा। तो ज़रूर हम लोग मिलेंगे। ठीक है, आप चाहेंगे तो। थैंक यू कि आप मुझे सुनते हैं, और थैंक यू इसलिए कि मैं आपके बदौलत यह इन सारी बातों को आपके सामने रख पा रहा हूँ, क्योंकि आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू।